Very good morning, student. Very good morning. Very good morning, Uttam, Ritikesh, Nisha, Sheikh, Alok, Chavi, Ankita, Aditya, Parnay, Anchit, Ancholi, Achal, Nancy, Anamika, Anurag, Saurabh, Ritika, Nandini, Abhishek, सुखदेव, सौरभ त्रिपाठी, प्रणय, प्रियांशु, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वाटर, वेरी गुड मॉर्निंग वाटर, वेरी गुड मॉर्निंग वाटर, मोहम्मद, रवि गुर्जर, सीवी, प्रताप, संस्कार, सजल, यस सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सुपर अचीवर कोर्स, बच्चों अपने कोर्स का नाम सुपर अचीवर, और इसमें अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे आज KMNO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टूडेंट ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोटेशियम परमैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर एक रिक्वेस्ट है, हम लोग आपके क्लास नोट्स डाउनलोड करके रिवाइज करते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा क्लियर लिखें, कोशिश करें प्लीज, नहीं तो रिवाइज करने में प्रॉब्लम होता है। यस स्पर्मेटोजेनिया, स्पर्मेटोजेनिया बायोलॉजी तो बहुत आता है, स्पर्मेटोजेनिया बायोलॉजी तो बहुत आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, यस कहां गया ये स्पर्मेटोजेनेसिस? यस यस बच्चों, यस स्टूडेंट। बट स्टूडेंट थोड़ा आप मेरी बात को समझिए। बच्चों आप लोग है ना अपने खुद के नोट्स बनाएं, बच्चों आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं, आप खुद डाउनलोड करके। स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, जस्ट डाउनलोड करते हो, उसको ही रीड करते हो। स्टूडेंट एक बार लाइव क्लास में बच्चों मेरी बात सुनिए, जो भी मैं यहाँ लिखता हूं उसके आप सेल्फ नोट्स बनाओ। स्टूडेंट आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो बच्चों, आप लोग क्या किया, जो नोट्स लिए उसको डाउनलोड करते हो, ऐसा नहीं। स्टूडेंट एक बार जो भी मैं यहाँ लिखता हूं उसको आपको नोट डाउन करना है, ओके? चलिए बच्चों, स्टूडेंट थोड़ा नोट डाउन करो खुद। स्टूडेंट थोड़ी स्पीड तो बनेगी ना। स्टूडेंट मेरे पास लिमिटेड टाइम है, 4 to 5 मंथ में आपको कंप्लीट IOC कवर करना है। स्टूडेंट अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये लो राइटिंग, ये लो बच्चों आराम से पढ़ो, ये रहा मेरा नाम। स्टूडेंट ये सब टाइम वेस्ट है बच्चों, ये सब टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट आपका। यस 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 स्टूडेंट, अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। यस बच्चों, स्टूडेंट लास्ट टर्न पे अपन ने बच्चों राइटिंग, स्टूडेंट लास्ट टर्न पे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट उसका एक पॉइंट रह गया था बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पॉइंट रह गया था, और मैंने आपको स्टूडेंट एक बात बताई थी, F and O are more negative बच्चों, F and O are more negative so they form a compound, F and O are more negative so they form a compound with in higher OS। क्या बच्चों याद आया? स्टूडेंट ऑक्सीजन में ज्यादा एबिलिटी है, ऑक्सीजन हैज मोर एबिलिटी टू शो हायर OS एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बच्चों ऑक्सीजन में ज्यादा एबिलिटी है फ्लोरीन के कंपेयर में OS, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड टेंडेंसी, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड टेंडेंसी। यस अब स्टूडेंट एक बात बताओ, स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ, ये लाइन आपको याद रखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर OS, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टूडेंट ये पॉइंट आपको याद रखना है। यस यस स्टूडेंट, in D block stability of higher OS increases down the group, in D block stability of higher OS increases down the group, stability of higher OS increases down the group। बच्चों डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाओगे, स्टेबिलिटी ऑफ हायर OS इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, therefore oxidizing character, decreases, किसी बच्चे को याद है स्टूडेंट ये P ब्लॉक है, Sn+2 बच्चों G+2
Sn+2 Pb+2। स्टूडेंट जो पी ब्लॉक होता है बच्चों, जो पी ब्लॉक होता है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है बच्चों, पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। डाउन द ग्रुप जाओगे, यहाँ लोअर ओएस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी बच्चों, ये लोअर ओएस, स्टूडेंट ये लोअर ओएस है और ये हायर ओएस है, Ge+4 Sn+4 Pb+4। बच्चों एक बात याद रखो, पी ब्लॉक में लोअर ओएस की स्टेबिलिटी बढ़ती है, पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप लोअर ओएस, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और डी ब्लॉक में बच्चों उल्टा है, डी ब्लॉक में स्टूडेंट रिवर्स है। इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब कोई एक बात बताओ, फर्स्ट ए ग्रुप में क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होगा? फर्स्ट ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप में ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी यही है, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb, ये वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता है बच्चों, मेरा पॉइंट समझे, ये वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता है फर्स्ट ए में स्टूडेंट, ऐसा नहीं। स्टूडेंट एक बात याद रखो, पी ब्लॉक में बच्चों, पी ब्लॉक में लोअर ओएस, तो डी ब्लॉक में बच्चों हायर ओएस, डी ब्लॉक में स्टेबिलिटी ऑफ, इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब बच्चों एक बात समझना, Cr+6 MO+6 W+6, स्टूडेंट ये कैसी ओएस है बच्चों? ये कैसी ओएस है? लोअर ओएस है कि हायर? Cr MO W हायर है और डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीजेज। स्टूडेंट जब भी कोई हाई में होता है बच्चों, मैंने आपको कहा था Cr+2 Cr+3 Cr+6, हायर ओएस में जो भी होते हैं वो ऑक्सीडेंट होते हैं, लोअर वाले रिडक्टेंट होते हैं बच्चों, इतना तो आपको मालूम होगा, हायर वाले ऑक्सीडेंट, लोअर वाले रिडक्टेंट। अब स्टूडेंट ये सभी ऑक्सीडेंट है बच्चों, ये सभी ऑक्सीडेंट है क्योंकि सभी हायर ओएस में है, ऑक्सीडेंट तो सभी है, क्या सबका ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम है बच्चों? ऑक्सीडेंट तो सभी है, सबका ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम नहीं है। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, ये नंबर 1 स्लाइड है बच्चों, एक बात बताओ, ऑक्सीडेंट करता क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीडेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ रिड्यूस, क्या बच्चों ये रिड्यूस हुआ कि नहीं स्टूडेंट? ये सारे ऑक्सीडेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ रिड्यूस, ये भी रिड्यूस हुआ बच्चों, रिड्यूस होना इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। स्टूडेंट ये सभी ऑक्सीडेंट है बच्चों, ये सारे ऑक्सीडेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ रिड्यूस बच्चों, ये रिड्यूस हुआ, ये भी रिड्यूस हुआ स्टूडेंट, ये भी रिड्यूस, ये भी रिड्यूस। अब बच्चों एक आंसर दो, इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन है स्टूडेंट? इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन है बच्चों? इन तीनों में से मोर स्टेबल फर्स्ट, सेकंड के लास्ट। अगर स्टूडेंट ये मोर स्टेबल है बच्चों, अगर ये मोर स्टेबल है तो यहां से यहां ये प्रोसेस कैसा होगा बच्चों? इन तीनों में से ये मोर स्टेबल है क्योंकि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ ओएस, हायर ओएस इंक्रीज बच्चों। अगर कोई चीज मोर स्टेबल है तो ये प्रोसेस स्लो होगा बच्चों, प्रोसेस स्लो तो ये गुड ओए के वीक ओए स्टूडेंट, इतना कंफर्म, दिस इज मोर स्टेबल बच्चों, ये मोर स्टेबल तो प्रोसेस स्लो, प्रोसेस स्लो तो बच्चों वीक होए। क्या स्टूडेंट ये लेस स्टेबल है बच्चों? ये इसके कंपेयर में लेस स्टेबल है, ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा बच्चों, ये फास्ट हो गया तो ये गुड ओए हुआ, ये कैसा ओए हुआ? गुड। स्टूडेंट क्रोमियम साल्ट आर गुड ओए बच्चों, है सभी ओए स्टूडेंट, है सभी ओए बट सबका ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम नहीं बच्चों, है सभी ओए, सबका ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम नहीं स्टूडेंट। एक लाइन याद रखो, इन पी ब्लॉक बच्चों, इन पी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ओएस इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों, इन पी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ओएस इंक्रीज, तो डी ब्लॉक में बच्चों रिवर्स होगा, इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज बच्चों। अगर ये मोर स्टेबल है स्टूडेंट, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये प्रोसेस स्लो होगा बच्चों, अगर ये मोर स्टेबल है तो प्रोसेस स्लो होगा, स्लो हुआ तो वीक हुए,
अरे ऑक्सीडेंट, रहमान ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। निखिल गुप्ता इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, निखिल गुप्ता इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अभी तुम बेसिक समझो, इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यस स्टूडेंट, अब मेरी तरफ देखो बच्चों। स्टूडेंट मैं आपको ऐसे दू CrO3, MoO3 और WO3, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज आयन। स्टूडेंट दिस इज आयन, दिस इज ऑक्साइड। बच्चों आयन लो या ऑक्साइड, स्टूडेंट दिस इज आयन, दिस इज ऑक्साइड। आयन लो या ऑक्साइड, क्रोमियम के साल्ट गुड ओए होते हैं। बच्चों मैं ऐसे दू या ऐसे, CrO3 इज गुड ओए देन MoO3 और WO3। बाय द वे स्टूडेंट मैं ऐसे दू CrO4-2, MoO4-2 और WO4-2। बच्चों मेरी बात को समझो, दिस इज आयन, दिस इज ऑक्साइड, दिस इज ऑक्सो एनायन। बच्चों आयन लो या ऑक्साइड लो या ऑक्सो एनायन लो, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर। बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज। स्टूडेंट क्रोमियम साल्ट आर गुड ओए। बच्चों क्रोमियम साल्ट आर गुड ओए। स्टूडेंट यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, CrO3 इज गुड ओए, CrO3 इज गुड ओए, गुड ओए देन MoO3 and WO3। CrO3 is good OA then MoO3 और WO3। और बच्चों कभी एग्जाम में ऐसा आ गया Cr2O7-2 is good OA, good OA then Cr2O7-2 is good OA then MoO4-2 and WO4-2। बच्चों आप जानते हो क्रोमियम ये डाइक्रोमेट है। स्टूडेंट मैं ऐसे दू या ऐसे दू या ऐसे दू या डाइक्रोमेट दू, स्टूडेंट इन सभी में क्रोमियम +6 है, क्रोमियम +6 इज गुड ओए। बच्चों आयन मिले या ऑक्साइड मिले या ऑक्सो एनायन मिले, क्रोमियम साल्ट आर गुड ओए। बच्चों क्रोमियम साल्ट आर गुड ओए। स्टूडेंट मुझे एक आंसर दो, इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन है? बच्चों इन तीनों में से ये मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो प्रोसेस स्लो होगा। बच्चों अगर ये मोर स्टेबल है तो प्रोसेस स्लो होगा, प्रोसेस स्लो तो वीक ओए होगा। बच्चों प्रोसेस स्लो तो वीक ओए होगा। ओके, क्रोमियम साल्ट आर गुड ओए। बच्चों क्रोमियम साल्ट आर गुड ओए, आइदर आयन या ऑक्साइड या ऑक्सो एनायन या फिर डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ओके, अब स्टूडेंट एक बात बताओ, स्टूडेंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, K2PtCl6 exist, K2PtCl6 exist but K2NiCl6 does not exist। बच्चों ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आता, K2PtCl6 exist but K2NiCl6 does not exist। बच्चों ये नहीं बना, क्या उसके पीछे रीजन ये बोलूं, निकल डज नॉट शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों ये कंपाउंड नहीं बना, उसके पीछे रीजन निकल डज नॉट शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। नो बच्चों निकल का कभी कभी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। निकल का बच्चों आपको याद हो हेक्सा एक्वा निकल, याद करो हेक्सा एक्वा निकल। बच्चों आपको याद हो इसमें मैं EN ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं? EN ऐड करता हूं। तो बच्चों ये 3 EN रखे, हेक्सा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 है। स्टूडेंट एक बात सुनो, K2PtCl6 exist but K2NiCl6 does not exist। एक सेकेंड स्टूडेंट, इस कंपाउंड में OS फाइंड आउट करोगे तो Pt+4 आएगा। बच्चों इस कंपाउंड में K की कितनी +2, Pt की X, क्लोरीन की -6, इसको सॉल्व किया तो Pt+4 और बच्चों इसको सॉल्व किया तो Ni+4। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता दो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दोगे? बच्चों इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, पहले तो ये आंसर दो ये कैसी OS है। पहले तो बच्चों आंसर दो ये कैसी OS है, लोअर है कि हायर? स्टूडेंट जानते हो निकल, निकल का फॉर्मूला 3D8 4s2। बच्चों किसी भी डी ब्लॉक की लोअर OS NS इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट निकल की लोअर होती है। बच्चों निकल की लोअर OS तो +2 है। स्टूडेंट ये कैसी OS है? हायर OS है। और बच्चों अगर ये हायर OS है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बच्चों Ni+4, Pd+4,
PT+4। बच्चों ये हायर ओएस है और स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीजेज। स्टूडेंट ये कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट? PT+4 मोर स्टेबल देन Na+4। बच्चों PT+4 मोर स्टेबल देन Na+4। स्टूडेंट इन डी ब्लॉक, बच्चों एक लाइन याद रखना, इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज। बच्चों पी ब्लॉक का रिवर्स है, स्टूडेंट पी ब्लॉक का रिवर्स है। इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज। बच्चों स्टेबिलिटी इंक्रीज, देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये क्वेश्चन 2-3 बार आया। K2PtCl6, K2PtCl6 exist but K2NiCl6 does not exist। अब बच्चों एक बात सुनना, Na+2 और Pt+2, बच्चों Na+2 और Pt+2 की बात करो, Na+2 और Pt+2 की। अरे परवीन 2 मिनट वेट करो, बता रहे हैं ना तुम्हारे पॉइंट को। यस, 1 मिनट रिफ्रेश कर रहा हूं। यस स्टूडेंट, यस। अब बच्चों मैंने रिफ्रेश कर लिया, इधर देखिए Na+2 और Pt+2, बच्चों ये लोअर ओएस है, स्टेबिलिटी ये मोर स्टेबल है। स्टूडेंट ये क्यों मोर स्टेबल है, इस बात को समझिए। बच्चों Na+2 मोर स्टेबल देन Pt+2। स्टूडेंट मुझे +2 बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। बच्चों ये निकल था, मुझे +2 बनाना है, यहां से यहां जा रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए क्या मुझे एनर्जी चाहिए? क्या बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए? यस। कौन सी एनर्जी चाहिए बच्चों? I1 एंड I2। बच्चों निकल का सम ऑफ I1, सम ऑफ I1 एंड I2। बच्चों यहां भी I1 I2 चाहिए, और Pt+2 बनाऊंगा तो भी I1 एंड I2 चाहिए। बच्चों यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, I1 I2, यहां भी I1 एंड I2। बच्चों एक बात बताओ, Ni, Pd, Pt, 3D, 4D, 5D, किसी बच्चे को याद हो क्या 5D सीरीज के IE इनसे ज्यादा होते हैं कि नहीं? स्टूडेंट डाउन द ग्रुप IE डिक्रीज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। IE ऑफ 5D सीरीज ग्रेटर देन 4D एंड 3D। बच्चों आपको याद हो SCYLA, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, 3D, 4D, 5D। क्या स्टूडेंट 4D, 5D, यहां बीच में लेंथेनॉइड है। IE ऑफ 5D सीरीज ग्रेटर देन 3D एंड 4D, दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों अब आपका रीजन आ रहा है। अब स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, इसका सम हाई है। बच्चों I1 एंड I2 का सम हाई है। बच्चों I1 एंड I2 का सम PT का हाई है। प्लेटिनम के I1 एंड I2 का सम इसके सम से हाई है। बच्चों अगर सम ऑफ I हाई है, स्टूडेंट मुझे यहां से यहां जाने के लिए मोर एनर्जी चाहिए। अरे स्टूडेंट, अरे मिस्टर डिसिप्लिन, 5D के IE 3D एंड 4D दोनों से ज्यादा होते हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन IE ऑफ 5D सीरीज ग्रेटर देन 3D एंड 4D, पहले ही पढ़ा चुका हूं, इधर देखिए। यस, यस बच्चों। स्टूडेंट मैं अब कह रहा हूं बच्चों 5D के IE ज्यादा है। बच्चों 5D के IE ज्यादा है। अगर स्टूडेंट यहां से यहां गए, ये वैल्यू ज्यादा है। बच्चों यहां से यहां गए, ये वैल्यू ज्यादा है, तो बच्चों इसका फॉर्मेशन कैसा होगा? आप खुद सोचो बच्चों, 5D के IE 3D एंड 4D दोनों से ज्यादा है। अगर यहां से यहां ये IE की वैल्यू हाई है, बच्चों सम ऑफ I1 एंड I2 हाई है, तो ये प्रोसेस स्लो होगा। तभी तो बच्चों निकल +2 मोर स्टेबल है। तभी तो बच्चों निकल +2 मोर स्टेबल है। स्टूडेंट मैं इनकी वैल्यू नहीं लिख सकता हूं। बच्चों मैं वैल्यू नहीं लिख सकता हूं, जस्ट बात को समझिए। निकल PT के I1 एंड I2 का सम हाई है। अब बच्चों जब मैं Ni+4 बनाता हूं और Pt+4 बनाता हूं, बच्चों जब मैं 4 बनाता हूं तो मुझे क्या चाहिए? बच्चों जब मैं 4 बनाऊंगा तब मुझे क्या चाहिए? बच्चों जब मैं 4 बनाऊंगा Ni+4 और Pt+4, तो सम ऑफ
I1 to I4, बच्चों सम ऑफ I1, I2, I3, I4, और बच्चों यहां भी सम ऑफ I1 to I4। अब स्टूडेंट इसका सम इस बार बच्चों, अब इसका सम ज्यादा है स्टूडेंट, सपोज करो इसका सम ज्यादा है स्टूडेंट, अगर निकल के I4 का सम ज्यादा है बच्चों, ये वैल्यू मुझे नहीं मालूम, अभी मैं वैल्यू नहीं लिख सकता, मेरी बात को समझिए। अगर इसका सम ऑफ I1 टू I4 ज्यादा है बच्चों, अगर किसी का सम ऑफ I1 ज्यादा होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा और Ni+4 लेस स्टेबल होगा बच्चों, Ni+4 लेस स्टेबल होगा। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों, मेरा पॉइंट समझे, Ni+4 लेस स्टेबल एज कंपेयर टू Pt+4। बच्चों इतनी सारी वैल्यू अपन नहीं लिख सकते बच्चों, इतनी सारी वैल्यू नहीं लिख सकते, जस्ट बेसिक समझिए। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही, इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज। बच्चों इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज, क्या ये हायर है कि नहीं बच्चों, ये हायर है, स्टेबिलिटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी इंक्रीज तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज बच्चों, स्टेबिलिटी इंक्रीज तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज। अगर स्टूडेंट ये मोर स्टेबल है तो ये प्रोसेस स्लो होगा, प्रोसेस स्लो तो ये वीक ओई है। स्टूडेंट अगर क्रोमियम 6 गुड ओई है बच्चों, ये लूं या ये लूं या ये लूं, स्टूडेंट मैं इन तीनों में से कुछ भी लूं, क्रोमियम के साल्ट बच्चों गुड ओई है। और स्टूडेंट इस पर बेस सबसे अच्छा क्वेश्चन, K2PtCl6 एग्जिस्ट बट K2NiCl6 डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों ये क्यों एग्जिस्ट, क्योंकि Pt+4 मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू Ni+4। बच्चों ये क्यों मोर स्टेबल है, ये हायर ओएस है और स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज। अब बच्चों स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, उसका रीजन मैंने यहां समझाया बच्चों। स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, अगर स्टूडेंट मैं +2 बनाऊं बच्चों, मैं इसका भी +2 इसका भी +2, तो ये Pt5D सीरीज का है, इसका सम हाई है, सम ऑफ I1 एंड I2 हाई है बच्चों। सम हाई तो प्रोसेस स्लो होगा बच्चों, सम हाई प्रोसेस स्लो होगा तो ये लेस स्टेबल होगा बच्चों, सम हाई तो ये प्रोसेस स्लो होगा, लेस स्टेबल होगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस बच्चों, अब जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आया है थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लीजिए, थोड़ा सा बच्चों रिकॉर्डेड देख लीजिए, एक टाइम पे क्लास में एंट्री करते नहीं हो, रिकॉर्डेड देखिए। अब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट, अब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, KMnO4 एंड K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2Cr2O7। यस यस बच्चों, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4 एंड K2Cr2O7। बच्चों KMnO4 K2Cr2O7 इस टॉपिक को पढ़ाते समय मुझे आपको 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं बच्चों। इस टॉपिक को पढ़ाते समय मुझे आपको 4 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर बच्चों, सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर, देन अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, देन बच्चों मेथड, देन यूज। स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे अपन बच्चों, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, मेथड एंड यूज। पहला टॉपिक बच्चों अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बात करूं, नंबर 1 पॉइंट बच्चों अपने पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये मेरे पास MnO4-2, ये मेरे पास MnO4- और ये मेरे पास CrO4-2। बच्चों इतना बताओ इसमें से पर मैग्नेट कौन है बच्चों, पोल दे रहा हूं पर मैग्नेट फर्स्ट के सेकेंड बच्चों, पोल दे रहा हूं पर मैग्नेट फर्स्ट के सेकेंड। यस स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पर मैग्नेट फर्स्ट के सेकेंड, पर मैग्नेट फर्स्ट के सेकेंड। यस स्टूडेंट मैं पर मैग्नेट की बात करूं बच्चों, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, पोटेशियम पर मैग्नेट सब जानते हो बच्चों, इसका नाम तो सबने सुना होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट ये है, इसको ब्रेक करोगे K+MnO4-। बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट ये KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है, K+MnO4-। बच्चों MnO4- पर मैग्नेट है। या तो स्टूडेंट क्लास में हैप्पी बर्थडे कर लो या फिर पढ़ाई कर लो तुम लोग,
या तो क्लास में बच्चों हैप्पी बर्थडे कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। एग्जाम में अपना हैप्पी बर्थडे बन जाएगा बच्चों, नीट के एग्जाम में अपना हैप्पी बर्थडे बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों क्लासों में आके यहाँ 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर मैं एवरी डे एक का बर्थडे सेलिब्रेट करूं तो हो गया मेरा काम बच्चों, हो गया अपना काम, हो गया अपना काम। यस स्टूडेंट, रियलिटी को समझिए। यस यहाँ चैट बॉक्स ओपन किया है आपके किसी पॉइंट के लिए किया है, न कि यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं। यस टॉपिक को पढ़िए। ये इरेज थोड़ी देर चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं। यस स्टूडेंट MnO4-2 MnO4-, ये इस आयन का नाम है बच्चों मैग्नेट। स्टूडेंट इस आयन का नाम है मैग्नेट। स्टूडेंट इस आयन को केमिस्ट्री में कहते हैं मैग्नेट। इसका नाम है पर मैग्नेट। और बच्चों इसका नाम है क्रोमेट। स्टूडेंट दीज आर ऑक्सो एनायन। बच्चों इन आयन को अपन केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्सो एनायन। ऐसे एनायन जिसमें ऑक्सीजन होती है उसे ऑक्सो एनायन कहते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको क्लास में कभी सल्फेट बताया है बच्चों, सल्फेट का स्ट्रक्चर आपको याद हो, नेगेटिव ऑक्सीजन 2 है बच्चों, जो भी नेगेटिव ऑक्सीजन है उसको सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं। 2 नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन और है उसको डबल बॉन्ड। स्टूडेंट जब भी ऑक्सीजन को अटैच करना होता है डबल बॉन्ड और नेगेटिव को सिंगल बॉन्ड से। अब बच्चों मैं इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ये Mn है, इसके ऊपर स्टूडेंट 4 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, बाकी 2 ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड, ये MnO4-2 है। अब बच्चों मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये Mn बच्चों 4 ऑक्सीजन, एक नेगेटिव सिंगल बाकी सारे डबल, ये MnO4-। स्टूडेंट इसका बनाता हूं तो वापिस वो बच्चों 2 नेगेटिव ऑक्सीजन है उसको सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन विच एनायन ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम। बच्चों इन विच एनायन ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम। स्टूडेंट ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल, ये सिंगल। बच्चों डबल और सिंगल में से सिंगल बॉन्ड लॉन्ग होता है। इन विच ऑक्सो एनायन ऑल MO बॉन्ड लेंथ, ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या ऑल। इन विच ऑक्सो एनायन ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम। बच्चों इन विच ऑक्सो एनायन ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम। ये सारे स्ट्रक्चर बच्चों एनसीईआरटी में गिवन है, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। स्टूडेंट आप लोगों ने रेजोनेंस वर्ड सुना हो बच्चों, आपको रेजोनेंस का आइडिया हो, ये कार्बोनेट है बच्चों, ये कार्बोनेट है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर गए ये इधर गए। स्टूडेंट रेजोनेंस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों यहाँ रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं। बट सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ भी रेजोनेंस है, डबल सिंगल नेगेटिव। स्टूडेंट ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ बच्चों, ये जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ ये नेगेटिव इधर, बच्चों ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये नेगेटिव इधर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस ऑक्सो एनायन के ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम है। क्या बच्चों स्टूडेंट मैं आपको ये दूं, स्टूडेंट मैंने इसकी जगह ये दिया बच्चों, मैंने इसकी जगह ये दिया, क्या स्टूडेंट अब ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ सेम होगी क्या? बच्चों मैं ऐसा दूं, स्टूडेंट ये दिया, क्या बच्चों अब सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी क्या? बच्चों अब ये बॉन्ड लेंथ और ये सेम होगी क्या? नो, रेजोनेंस नहीं है बच्चों। जब भी रेजोनेंस होगा ऑल MO बॉन्ड लेंथ बच्चों सेम। स्टूडेंट इस केस में ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है, इन ऑक्सो एनायन में OS को चेक करना है। स्टूडेंट इस मैग्नीज की OS +6 बच्चों, मैग्नीज की X 4 ऑक्सीजन है -8 इक्वल टू -2, यहाँ Mn+6 है, यहाँ Mn+7 है, यहाँ क्रोमियम +6 है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑक्सो एनायन पैरामैग्नेटिक। बच्चों विच ऑक्सो एनायन पैरामैग्नेटिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या ऑल? बच्चों विच ऑक्सो एनायन पैरामैग्नेटिक, बच्चों विच ऑक्सो एनायन पैरामैग्नेटिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच ऑक्सो एनायन पैरामैग्नेटिक क्या ऑल? स्टूडेंट आपको याद है
बच्चों आपको याद हो मैग्नीज का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, मैग्नीज का फॉर्मूला ये होता है मैग्नीज +6 का, बच्चों मैग्नीज +6 का तो फॉर्मूला हो गया 3D1, बच्चों +6 का 2 यहां से 4 यहां से 3D1 +7 कहता हूं 3D0 और स्टूडेंट क्रोमियम का फॉर्मूला 3D5 4S1 +6 कहता हूं 3D0। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, विच ऑक्सो एनायन, स्टूडेंट मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑक्सो एनायन पैरामैग्नेटिक, स्टूडेंट ये दोनों D0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। बच्चों विच ऑक्सो एनायन पैरामैग्नेटिक, स्टूडेंट इस ऑक्सो एनायन में 3D1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, पैरामैग्नेटिक। अब बच्चों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच ऑक्सो एनायन कलर्ड एज वेल एज पैरामैग्नेटिक, विच ऑक्सो एनायन colored as well as paramagnetic, which oxo anion colored as well as paramagnetic, student which oxo anion is colored as well as paramagnetic, student आपको याद है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, स्टूडेंट मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, which is colored, बच्चों which is colored, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या ऑल, which is colored, बच्चों which is colored, which is colored, फर्स्ट सेकंड के थर्ड, which is के ऑल। स्टूडेंट आपको याद है परमैग्नेट कलर है, ये भी कलर है, मैंने आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बताया है बच्चों, मैंने आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बताया है, ये D0 है फिर भी कलर्ड है। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन से कंपाउंड का ग्रीन कलर है, बच्चों कौन से कंपाउंड का ग्रीन कलर है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड, बच्चों कौन से कंपाउंड का ग्रीन कलर है, कौन से कंपाउंड का ग्रीन कलर है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड। बच्चों ग्रीन कलर मैंने नहीं बताया स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको KMnO4 का, बच्चों इसका कलर नहीं मालूम बट आपको स्टूडेंट इतना तो पक्का है इसका कलर जो है पर्पल कलर है। बच्चों KMnO4 का पर्पल कलर, इस क्रोमेट का येलो कलर होता है बच्चों, इसका पर्पल इसका येलो, तो बच्चों ग्रीन कलर इसी का ही है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका ग्रीन कलर है। ये दोनों स्टूडेंट पर्पल है येलो है, इन दोनों का फॉर्मूला बच्चों 3D0 N0 डायामैग्नेटिक फिर भी कलर, और इनका कलर बच्चों DD ट्रांजिशन के चार्ज ट्रांसफर। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन ऑक्सो एनायन का कलर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, इन ऑक्सो एनायन का कलर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, और इन ऑल दीज ऑक्सो एनायन बच्चों, इन ऑल दीज ऑक्सो एनायन all MO bond length, all MO bond length same, बच्चों यहाँ की MO bond length same, यहाँ की same, यहाँ की same, MO bond length same due to resonance, बच्चों MO bond length same due to resonance। क्या बच्चों resonance पक्का है कि नहीं, डबल बच्चों डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, all MO bond length same resonance। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आए जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, बच्चों कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, तो आंसर बच्चों फर्स्ट होगा। ये कंपाउंड डाया है बच्चों, ये कंपाउंड डाया है फिर भी कलर्ड है, इनका कलर बच्चों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। और मैंने आपको बच्चों आपको याद हो MnO4 माइनस है, क्या बच्चों इस MnO4 में Mn पे +7 चार्ज है स्टूडेंट, ये MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर, और स्टूडेंट इस पे +7 चार्ज, ड्यू टू दिस हाई चार्ज चार्ज ट्रांसफर हुआ बच्चों, ड्यू टू दिस हाई चार्ज यहां से चार्ज ट्रांसफर हुआ बच्चों। इसका कलर, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ये पूरा मैं आप लोगों को बच्चों पढ़ा चुका हूं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। और कभी बच्चों पूछे चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से कहां बच्चों, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, या चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम L टू M, क्या चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम M टू L। स्टूडेंट इन तीनों में से ये बात राइट बच्चों, ये बात राइट, और लास्ट वाली बात रॉन्ग बच्चों। चार्ज ट्रांसफर ये राइट और लास्ट वाली बात रॉन्ग।
स्टूडेंट चार्ज कहां ट्रांसफर हुआ? ऑक्सीजन से मेटल की तरफ हुआ। बच्चों चार्ज कहां ट्रांसफर हुआ? ऑक्सीजन से मेटल की तरफ हुआ। बच्चों ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ? स्टूडेंट ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ? ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बच्चों एल लिगेंड है। स्टूडेंट ये जो एल है ना, ऑक्सीजन लिगेंड है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, ऑक्सीजन टू मेटल, या फिर एल टू एम, एम टू एल नहीं, एम टू एल बच्चों नहीं। ओके, KMnO4, यस। अब स्टूडेंट एक बात और सुनो। अब बच्चों ये जो ऑक्सो एनायन है ये कैसे है? बच्चों ये जो ऑक्सो एनायन है ये टेट्राहेड्रल है। मैं न्यू स्लाइड लेके बच्चों बता रहा हूं। MnO4 माइनस, बच्चों MnO4 -2, CrO4 -2। स्टूडेंट एक सेकेंड, यस। बच्चों MnO4 -2 और MnO4 माइनस और बच्चों CrO4 -2। स्टूडेंट ये सारे टेट्राहेड्रल है। बच्चों ये सारे कंपाउंड टेट्राहेड्रल है। क्या बच्चों इनके स्ट्रक्चर अगर आपने ध्यान दिए हो, ये टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट मैं वापस बना देता हूं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यस बच्चों, थोड़ी देर समझिए। कमेंट बॉक्स में अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है। आप लोगों का लेवल 0 है, पहले टॉपिक को समझिए। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टेट्राहेड्रल है, ये सारे टेट्राहेड्रल है। स्टूडेंट टेट्राहेड्रल है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बच्चों टेट्राहेड्रल है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होना था sp3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए बच्चों, ये टेट्राहेड्रल है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होना था sp3, बट ये बात रॉन्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, D3s। कभी किसी ने ये चीज पूछी नीट के लिए स्टार पॉइंट। बच्चों किसी ने ये चीज पूछा नीट के लिए स्टार पॉइंट। ये पॉइंट बच्चों मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ा चुका हूं, 2 मिनट समझना। बच्चों ये मेरे पास 3D है। स्टूडेंट किसी को स्प्लिटिंग याद हो? बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग याद हो? स्टूडेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जनरली ऐसा होता। बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जनरली ऐसा होता। इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। किसी बच्चे ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा हो, ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है। और बच्चों टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग, ये पॉइंट जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है वो इस पॉइंट को बच्चों अभी ध्यान रखो, बाकी बाद में। जिन्होंने कोऑर्डिनेशन मेरे से नहीं पढ़ा है थोड़ा पेशेंस रखो। बच्चों ये डी सबसेल है। स्टूडेंट डी सबसेल स्प्लिट हुआ, ये ऑक्टाहेड्रल है। क्या बच्चों टेट्राहेड्रल में पक्का ऐसा स्प्लिट है कि नहीं? बच्चों टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन्वर्ट होगी। बच्चों टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन्वर्ट हुई। अब बच्चों मुझे इतना बताओ, मैं ये 2 एग्जांपल लूं, बच्चों मैं ये लूं या ये, क्या इन दोनों में 3D 0 है कि नहीं? बच्चों मैं ये लूं या ये, इन दोनों में 3D 0 है। बच्चों इन दोनों में 3D 0 है। क्या 0 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करोगे? क्या बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करके दिखा दो। बच्चों मैं आपको जान जाऊं, आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन है, फिल करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, बाहर डोनर 4 है। बच्चों बाहर डोनर 4 है, डोनर 4 है, ऑर्बिटल 4 चाहिए। बच्चों डोनर 4 है, ऑर्बिटल 4 चाहिए। मेरे पास ऑर्बिटल 5 है। क्या बच्चों मैं 2 यहाँ के और 2 यहाँ के ऑर्बिटल लेके, क्या बच्चों 2 यहाँ के और 2 यहाँ के लेके हाइब्रिडाइजेशन D4 कर दूं? बच्चा कह रहा है डोनर 4 है, 2 ये ले लो, 2 ये ले लो। एक्चुअली स्टूडेंट hybridization is mixing of orbital having almost same energy। बच्चों hybridization is mixing of orbital having almost same energy। कोई बच्चा बताओ ये Eg है और ये T2G है, क्या बच्चों इनकी और इनकी एनर्जी में डिफरेंस है क्या नहीं? बच्चों इसकी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है। इन 2 ऑर्बिटल को छोड़ दो। बच्चों इन 2 को छोड़ दो और 3 ये लिए और 1 लिया 4s। बच्चों इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, इसलिए इनको छोड़ दो। 3 लिए ये, 1 लिया s। बच्चों कोई तो बोलो 3 ये और 1 s, तो हाइब्रिडाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, D3s। ये आज का स्टार पॉइंट बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन D3s। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन D3s है। स्टूडेंट इन 2 को छोड़ा है। अब बच्चा कहता क्यों छोड़ा है? स्टूडेंट कहता क्यों छोड़ा है? 2 यहाँ के ले लो और 2 यहाँ के।
स्टूडेंट इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। बच्चों इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। सर स्ट्रक्चर गलत हो गए। अरे काहे के स्ट्रक्चर गलत हुए? स्टूडेंट इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। ये एक टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। ये टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन्वर्ट होता है। टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन्वर्ट होता है। बच्चों इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। 3 ये और 1 4s, 3 ये और 1 4s, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन D3s। अब स्टूडेंट मैं एक बात बताऊं, बच्चों एक ये लिया स्टूडेंट, इस केस में Mn+6 है। बच्चों इस केस में Mn+6 है और Mn+6 का फॉर्मूला 3D1 है। बच्चों सोचो जरा, अगर मैं 3D1 लेता हूं, बच्चों अगर मैं 3D1 लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों 1 मैंने यहां भर दिया, 1 मैंने यहां भर दिया, तो भी इस ऑर्बिटल को छोड़ना पड़ेगा। बच्चों 1 मैंने यहां भर दिया तो भी इस ऑर्बिटल को बच्चों छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट यहां 2 इलेक्ट्रॉन होते, बच्चों सोचो अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन होते, तब तो बच्चों वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन D3s होता। बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते तब तो प्रॉब्लम ही नहीं, D3s होता। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं D1 लू स्टूडेंट, अगर मैं D1 लू, यस बच्चों बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इरेज ऑल हो गया। बहुत बड़ी बच्चों गड़बड़ हो गई, इरेज ऑल हो गया जल्दबाजी में। यस, ये सब तुम लोगों के चक्कर में। यस बच्चों वापस लिख रहा हूं, MnO4-2 बच्चों, MnO4-2, यस MnO4- CrO4-2। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये बच्चों, ये MnO4-2, ये MnO4-, ये MnO4- और ये CrO4-2। समझिए अब अच्छी तरह से, दोबारा लिख रहा हूं बच्चों। यस स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑल दीज आर टेट्राहेड्रल। बच्चों टेट्राहेड्रल होते ही सोचते sp3, बच्चों टेट्राहेड्रल होते ही ज्यादातर सोचते sp3, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज D3s। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, D3s। और D3s को समझने की कोशिश करो बच्चों, ये D सबसेल है और D सबसेल इस स्प्लिटिंग को केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कहते हैं। बच्चों इस स्प्लिटिंग को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। और बाय द वे स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल करनी है बच्चों, टेट्राहेड्रल करनी है तो ये रिवर्स हुआ, ये रिवर्स हुआ बच्चों। टेट्राहेड्रल करना है तो इतना रिवर्स हुआ, ये रिवर्स हुआ। स्टूडेंट ये क्या है बच्चों? स्टूडेंट इसको कहते हैं EG, इसको कहते हैं T2G। और स्टूडेंट मेरे पास इन दोनों में फॉर्मूला D0 है बच्चों, यहाँ +7, यहाँ +6, इन दोनों में फॉर्मूला D0 है बच्चों, इन दोनों में फॉर्मूला D0 है। D0 0 इलेक्ट्रॉन है और बच्चों 0 को फिल करने की जरूरत नहीं। D0 में बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 को फिल करने की जरूरत नहीं। अब स्टूडेंट मेरे पास 4 साइड में एटम है, ये 2 छोड़ दो, इसकी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है, तो बच्चों 3 ये और 1 4s, इनको जैसे ही काम में लिया, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों D3s, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट D3s। बाय द वे स्टूडेंट, मैं अगर ये लेता हूं बच्चों, ये लेता हूं तो इसका फॉर्मूला 3D1 है। अगर स्टूडेंट मैं 3D1 लेता हूं, ये 3D1, तो भी इस ऑर्बिटल को छोड़ना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों D3s। विच इज D3s बच्चों, विच इज D3s? 1 2 3 स्टूडेंट, होने ये टेट्राहेड्रल है बच्चों, है टेट्राहेड्रल, बट हाइब्रिडाइजेशन sp3 रॉन्ग, दे आर D3s। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं D0 लू या स्टूडेंट D1 लू बच्चों, D0 लू या D1, दीज आर D3s। यस, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़े, अब बच्चों अपन आगे बढ़े। यस, एक एग्जांपल बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, Cr2O7-2, इस आयन को स्टूडेंट केमिस्ट्री में कहते डाइक्रोमेट आयन। स्टूडेंट इस आयन का नाम बच्चों, डाइक्रोमेट में क्या होता है? 2 क्रोमेट आयन, 2 क्रोमेट आयन जॉइन बाय कॉमन ऑक्सीजन।
बच्चों 2 क्रोमेट आयन ज्वाइन बाई कॉमन ऑक्सीजन एटम, 2 क्रोमेट आयन ज्वाइन बाई कॉमन ऑक्सीजन एटम। बच्चों ये क्रोमेट है और ये क्रोमेट CrO4-2, डाइक्रोमेट नाम से इंडिकेट है बच्चों। डाइक्रोमेट का मतलब 2 क्रोमियम को मिला दो तो बच्चों डाई बनेगा, 1 क्रोमेट और 2 क्रोमेट, 2 क्रोमेट को अटैच किया तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनना था, Cr2O8। बच्चों 4 और 4 8 होना फॉर्मूला Cr2O8, बट बच्चों फॉर्मूला Cr2O7। 2 क्रोमेट ज्वाइन बाई कॉमन ऑक्सीजन एटम, 2 क्रोमेट ज्वाइन बाई कॉमन ऑक्सीजन एटम। यस। अब स्टूडेंट एक सेकेंड, ये मेरे पास CrO4-2 है, क्या स्टूडेंट एग्री हो? ये मेरे पास क्रोमेट है CrO4-2, ये क्रोमेट आयन जो मैंने इधर बनाया था बच्चों CrO4-2, ये CrO4-2 इसके जैसा एक और, बच्चों इसके जैसा एक और। क्या स्टूडेंट इतना आंसर दो, क्या ये क्रोमेट है कि नहीं? बच्चों ये CrO4-2, स्टूडेंट इधर देखो बच्चों, ये CrO4-2 दिख रहा है आपको इधर, ये CrO4-2, और ऐसे करूं ये भी CrO4-2, तो बच्चों डाइक्रोमेट आयन में मेटल मेटल बॉन्डिंग, क्या बच्चों डाइक्रोमेट आयन में मेटल मेटल बॉन्डिंग, यस के नो? बच्चों यहाँ क्रोमियम 2 है बट मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं है। 2 क्रोमेट ज्वाइन बाई कॉमन ऑक्सीजन, 2 क्रोमेट ज्वाइन बाई कॉमन ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये बॉन्ड एंगल 126 डिग्री है, बच्चों ये बॉन्ड एंगल 126 है। स्टूडेंट डबल सिंगल नेगेटिव, ये रिजोनेंस है और ये भी रिजोनेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, टर्मिनल 6, ये पॉइंट नीट के लिए स्टार पॉइंट, टर्मिनल 6 CrO बॉन्ड लेंथ आर सेम। बच्चों टर्मिनल 6 CrO बॉन्ड लेंथ आर सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये और ये बॉन्ड लेंथ सेम, बच्चों यहां भी रिजोनेंस। एक्चुअली स्टूडेंट ये नॉन प्लेनर होने से ये और ये बॉन्ड लेंथ सेम नहीं, ये बॉन्ड लेंथ x, ये बॉन्ड लेंथ y। बच्चों टर्मिनल 6 ये और ये सेम, बट बच्चों ये और ये सेम नहीं, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर नीट में बहुत आता बच्चों, बॉन्ड लेंथ x और y। स्टूडेंट ये बॉन्ड प्योर सिंगल है, ये बॉन्ड प्योर सिंगल, और ये रिजोनेंस है पार्शियल डबल, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ सेम, बट बच्चों ये और ये सेम नहीं। स्टूडेंट ये बॉन्ड प्योर सिंगल और ये वाले पार्शियल डबल, सिंगल बॉन्ड बच्चों लॉन्ग होते हैं। बॉन्ड लेंथ बच्चों x ग्रेटर देन y। स्टूडेंट डाइक्रोमेट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बच्चों डाइक्रोमेट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, क्या ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम? क्या बच्चों ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम? नो, टर्मिनल 6 CrO बॉन्ड लेंथ सेम। बच्चों मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइक्रोमेट। बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइक्रोमेट, नंबर 1 sp3, नंबर 1 sp3, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 कलर ड्यू टू dd ट्रांजिशन, कलर ड्यू टू dd ट्रांजिशन, नंबर 4 all MO bond length, all MO bond length same। correct statement regarding dichromate, number 5 D3s। ये रहा पोल बच्चों, ये रहा पोल। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइक्रोमेट, बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइक्रोमेट। स्टूडेंट डाइक्रोमेट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, यस स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, डाइक्रोमेट पैरामैग्नेटिक वाली बात रोंग। बच्चों डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 है, बच्चों डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6, इसका फॉर्मूला 3d0, n = 0, डायामैग्नेटिक, ये बात रोंग। बच्चों डाइक्रोमेट है, ऑरेंज कलर का है, सबको याद है डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर। क्या बच्चों कलर तो है, कलर ड्यू टू dd ट्रांजिशन, क्या बच्चों कलर ड्यू टू dd ट्रांजिशन? आपको मैंने क्लास में कहा था D0 और D10 कभी भी dd ट्रांजिशन शो नहीं करते। और स्टूडेंट ये टेट्राहेड्रल है, बच्चों टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं D3s। और ऑल MO बॉन्ड लेंथ सेम, ये बात भी रॉन्ग, टर्मिनल 6 बॉन्ड लेंथ सेम। बच्चों इसका ऑरेंज कलर
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इसका ऑरेंज कलर बच्चों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट एक बात बताओ, ये क्रोमियम भी +6 में है बच्चों, ये क्रोमियम भी +6 में है, ये D0 है बच्चों, ये क्रोमियम भी +6 में D0 है बच्चों, ये 3D0 है, और इस ये 3D0 है, ये स्प्लिटिंग की बच्चों, ये स्प्लिटिंग की, और स्टूडेंट साइड में 4 एटम 1 2 3 4 बच्चों 4 डोनर है। स्टूडेंट ये स्प्लिटिंग करने के बाद बच्चों, ये स्प्लिटिंग करने के बाद 4 डोनर है, इसकी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस, ये तीनों बच्चों ये 3T2G और एक 4S, हाइब्रिडाइजेशन D3S बच्चों, D3S कभी नीट में आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट ज्वाइन बाय कॉमन ऑक्सीजन बच्चों, 2 यूनिट ज्वाइन बाय कॉमन ऑक्सीजन एटम। स्टूडेंट एक बात बताओ, इन डाइक्रोमेट ईच क्रोमियम सराउंडेड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन बच्चों, इन डाइक्रोमेट ईच क्रोमियम सराउंडेड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4 क्या 5? ईच क्रोमियम सराउंडेड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन बच्चों, ईच क्रोमियम सराउंडेड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन? यस, ईच क्रोमियम सराउंडेड विथ बच्चों, ये क्रोमियम है 1 2 3 4 1 2 3 4। स्टूडेंट कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है बच्चों, इन डाइक्रोमेट एमओ बॉन्ड कितने हैं? हाउ मेनी एमओ बॉन्ड, हाउ मेनी एमओ बॉन्ड इन डाइक्रोमेट, हाउ मेनी एमओ बॉन्ड इन डाइक्रोमेट? नंबर 1 8, नंबर 2 7, नंबर 3 6, नंबर 4 5। हाउ मेनी एमओ बॉन्ड इन डाइक्रोमेट बच्चों, हाउ मेनी एमओ बॉन्ड इन डाइक्रोमेट? ये रहा पोल। हाउ मेनी एमओ बॉन्ड इन डाइक्रोमेट? हाउ मेनी एमओ बॉन्ड इन डाइक्रोमेट बच्चों, डाइक्रोमेट में एमओ बॉन्ड कितने हैं? स्टूडेंट डाइक्रोमेट में एमओ बॉन्ड बच्चों, मैंने एमओ बोला, एम और ओ, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। स्टूडेंट कहता क्वेश्चन बोनस, स्टूडेंट कह रहा ये एम ओ, ये एम ओ। स्टूडेंट कह रहा 4 दिख रहे हैं, स्टूडेंट कह रहा MO1 MO2 ये MO3 ये MO4। स्टूडेंट कह रहा 4 दिख रहे हैं, बोनस क्वेश्चन। बच्चों मैं एम और ओ के बिटवीन बॉन्डिंग बोल रहा हूं, चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या पार्शियल डबल हो, एमओ, एम और ओ, एम और ओ, एम और ओ, 1 2 3 4 5 5 और 3 8। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज D3S, विच इज D3S? 1 2 3 4। नंबर 1 Cr2O7-2, नंबर 2 CrO4-2, MnO4-, और बच्चों MnO4-2, और स्टूडेंट नंबर 5 VO4-3। अब स्टूडेंट मैंने ये एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों, VO4-3 मैंने आपको बताया नहीं, ये V है। नेगेटिव ऑक्सीजन कितनी है? 3, नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और बच्चों एक ऑक्सीजन और है डबल बॉन्ड। और स्टूडेंट VO4-3 में वेनेडियम की OS +5 है बच्चों, वेनेडियम की X 4 ऑक्सीजन की -8 इक्वल टू -3, वेनेडियम +5 है बच्चों, वेनेडियम +5 अगेन 3D0 है बच्चों। मेरा पॉइंट समझ रहे हो स्टूडेंट, मेरा पॉइंट समझ रहे हो स्टूडेंट? ये एग्जांपल मैंने क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों, ये एग्जांपल मैंने क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया, ये कभी नहीं नीट में आता बच्चों, इस लेवल का कभी नीट में नहीं आता, भले ये एक्सप्लेन नहीं किया। क्या VO4-3 में भी बच्चों वेनेडियम +5 है, वेनेडियम +5 है, 3D0 है, और बच्चों ये रहा 3D0 स्टूडेंट, ये रहा 3D0, और 3D0 की स्प्लिटिंग करोगे, ये स्प्लिटिंग अगेन बच्चों D3S, अगेन बच्चों D3S, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस बच्चों, विच इज D3S बच्चों, विच इज D3S? तो आंसर स्टूडेंट ऑल। अब स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं 6 7
बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, SO4-2 और बच्चों ClO4-, थोड़ा बच्चों मैंने एक्स्ट्रा लिखा, SO4-2 और ClO4-। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, SO4-2 आप लोगों को याद हो, दिस इज आल्सो टेट्राहेड्रल। क्या बच्चों ये भी टेट्राहेड्रल है कि नहीं? स्टूडेंट, ऑल दीज ऑक्सो एनायन आइसोस्ट्रक्चरल। बच्चों ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी टेट्राहेड्रल। बट स्टूडेंट स्टार्टिंग के ये D3S और लास्ट वाले sp3, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑल आर टेट्राहेड्रल, ऑल आर आइसोस्ट्रक्चरल। स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट बट दे आर आइसोस्ट्रक्चरल वर्ड। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट बट ऑल आर आइसोस्ट्रक्चरल, सबके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। एक बात बच्चों और, इस तरह के जो भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ना बच्चों, इस तरह के जो भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बच्चों, DsP2, DsP3, D2sp3 और स्टूडेंट D3S, स्टूडेंट इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज इन डी ब्लॉक कंपाउंड। बच्चों इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन डी ब्लॉक कंपाउंड में मिलेंगे। क्या बच्चों फास्फोरस और सल्फर, क्या बच्चों फास्फोरस और सल्फर में कभी D3S मिलने का चांस, यस के नो? बच्चों फास्फोरस और सल्फर में कभी D3S मिलने का चांस, यस के नो? स्टूडेंट ये जो चीज मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में आता है बच्चों। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमेशा डी ब्लॉक में मिलेंगे। अब स्टूडेंट एक बात पूछ रहा हूं बच्चों, MnO4- एंड ClO4- आर आइसोस्ट्रक्चरल। क्या बच्चों MnO4- एंड ClO4-? अरे शिवांश, D3S की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है ना? 10 बार पूछोगे, इतनी देर से कह रहा हूं ना ये टेट्राहेड्रल है। ये क्या लिखा है मैंने, इन सबको मिला के क्या लिखा है? ये टेट्राहेड्रल ही तो लिखा है। ज्योमेट्री और शेप सेम थिंग, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होना था sp3 बच्चों, होना था sp3 बट दिस इज D3S, होना था sp3, दिस इज D3S। यस। अब स्टूडेंट एक बात ये रही अपने पास, MnO4- एंड ClO4- आर आइसोस्ट्रक्चरल। और बच्चों मैं इसकी जगह ऐसे लिखूं, परमैग्नेट, परमैग्नेट एंड परक्लोरेट। बच्चों परमैग्नेट एंड परक्लोरेट, परमैग्नेट एंड परक्लोरेट। बच्चों इसको कहते हैं परक्लोरेट। स्टूडेंट आप लोग जानते हो दिस इज परक्लोरिक एसिड। बच्चों दिस इज परक्लोरिक एसिड, तो एनायन को कहोगे परक्लोरेट। बच्चों आपको याद हो दिस इज परमैग्निक एसिड। बच्चों HMnO4 परमैग्निक एसिड, परमैग्नेट, परमैग्नेट एंड परक्लोरेट। बच्चों ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, परमैग्नेट एंड परक्लोरेट, परमैग्नेट एंड परक्लोरेट, परक्लोरेट आर आइसोस्ट्रक्चरल। बच्चों बात तो ठीक है, रीजन दे रहा हूं बच्चों, मैं असर्शन ये दे रहा हूं, रीजन दे रहा हूं, बोथ हैव सेम sp3 hybridization, both have same sp3 hybridization, A, B, C और D। बच्चों जानते हो अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन होता तो A, बच्चों नहीं होता तो B, ये बात रॉन्ग तो C। स्टूडेंट ये रहा पोल, यस बच्चों, यस स्टूडेंट, बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, परमैग्नेट एंड परक्लोरेट आर आइसोस्ट्रक्चरल। ये बात कैसी लगी? परमैग्नेट परक्लोरेट आर आइसोस्ट्रक्चरल। स्टूडेंट भले हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये बात रॉन्ग। बच्चों बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये बात बच्चों क्या है? रॉन्ग। तो आंसर सी। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों ये बात तो पक्का रॉन्ग है ना? है दोनों टेट्राहेड्रल, बच्चों है दोनों टेट्राहेड्रल, बट ये वाले sp3 और ये वाले D3S। बच्चों ये sp3 और ये D3S। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया, बच्चों ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, परमैग्नेट एंड परक्लोरेट आर
tetrahedral. Permanganate and perchlorate are tetrahedral isostructural, but their hybridization are different. Their hybridization are different. Okay? तो स्टूडेंट प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए और मेरी बातों को सुनिए. बच्चों आप मेरी बातों को सुनेंगे तो मैं आपको सब पॉइंट क्लियर करूंगा. थोड़ा सा आप में पेशेंस चाहिए. ओके, चलिए स्टूडेंट. अब स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए. अब बच्चों अपन थोड़ा आगे बढ़े. स्टूडेंट अब अपन नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी. बच्चों नंबर 2 पॉइंट प्रॉपर्टी. यस, अब बच्चों मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, प्रॉपर्टी पे जा रहा हूं. प्रॉपर्टी में नंबर 1 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. ये पॉइंट नीट में बहुत आता बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. स्टूडेंट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एक टेस्ट होता है. दिस टेस्ट यूजफुल फॉर टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन. बच्चों लेबोरेटरी में क्लोराइड आयन को टेस्ट करना है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में करते हैं. बच्चों क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में होता क्या है, ये मेरे पास NaCl का सैंपल है. कोई भी आयनिक क्लोराइड है बच्चों, NaCl या KCl या CaCl2, इस Na सैंपल को K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ हीट करते हैं. बच्चों इसके साथ हीट करोगे रेड वेपर इवोल्व होगी और इस रेड वेपर को बच्चों कास्टिक सोडा में पास करते हैं. येलो कलर मिला. बच्चों एग्जाम में ये आता, व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ रेड एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली. स्टूडेंट ये NaCl, इसको इसके साथ हीट किया, रेड कलर की वेपर बनी. रेड वेपर जो है बच्चों वो क्रोमिल क्लोराइड है. किसी ने क्रोमिल क्लोराइड का बच्चों कभी फॉर्मूला पढ़ा हो? मैं क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख रहा हूं. CrCl2 क्या CrOCl2 क्या CrO2Cl2 क्या CrO3Cl2. बच्चों क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला ये रहा पोल. बच्चों रेड कलर की वेपर बनी क्रोमिल क्लोराइड, उसका फॉर्मूला नीट में बहुत आता. क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला नीट में बच्चों क्रोमिल क्लोराइड CrCl2 क्या CrOCl2 क्या CrO2Cl2. स्टूडेंट आप खुद सोचो, क्रोमिल क्लोराइड ये तो गलत है बच्चों. CrO3Cl2, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 8. क्या बच्चों क्रोमियम कभी 8 में होगा क्या? स्टूडेंट क्या क्रोमियम कभी 8 में होगा क्या? नो. ये 4th आंसर तो बच्चों पक्का रॉन्ग है. स्टूडेंट आपको क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है. क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला बच्चों CrO2Cl2. अब स्टूडेंट इसको मैंने NaOH में पास किया. बच्चों इसको NaOH में पास किया, येलो कलर आया, तो बच्चों येलो कलर पोल दूंगा और आंसर देना बच्चों. येलो कलर बच्चों पोल दे रहा हूं, आंसर फर्स्ट क्या सेकंड. बच्चों येलो कलर आंसर फर्स्ट क्या सेकंड. ये रहा पोल. स्टूडेंट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, दिस इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन. कोई भी क्लोराइड का सैंपल बच्चों डाइक्रोमेट के साथ हीट करते हो, रेड वेपर इवोल्व. अब स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सभी स्टूडेंट को 3 कलर रटे हुए होने चाहिए. बच्चों डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है. मैंने क्लास में बहुत बार बताया बच्चों 3 कलर सभी स्टूडेंट को याद होने चाहिए. KMnO4, K2Cr2O7 और बच्चों KMnO4 का कलर डार्क पर्पल. KMnO4 का कलर डार्क पर्पल, डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज है और बच्चों अपन को येलो कलर चाहिए. तो स्टूडेंट येलो कलर का कंपाउंड जो बनेगा वो Na2CrO4 है. अब स्टूडेंट इस कंपाउंड को मैंने लेड एसीटेट में पास किया. बच्चों इस कंपाउंड को मैं किस में पास करूं? लेड एसीटेट में पास करूं. एक कंपाउंड बना PbCrO4. बच्चों जैसे ही इसको लेड एसीटेट में पास किया, वेरी गुड यस, इस कंपाउंड को लेड एसीटेट में पास किया तो ये कंपाउंड कैसा होगा बच्चों? येलो होगा क्या ऑरेंज? पोल दे रहा हूं बच्चों, येलो होगा क्या ऑरेंज. बच्चों लेड एसीटेट में पास किया, नई चीज में पास किया. स्टूडेंट मैंने लेड एसीटेट में पास किया है. बच्चों भले लेड एसीटेट में पास किया. स्टूडेंट एक बात बताओ, इन कंपाउंड का कलर किसकी वजह से आया? बच्चों इन कंपाउंड का कलर क्या सोडियम और Pb की वजह से आ रहा है क्या CrO4-2? बच्चों इन कंपाउंड का कलर सोडियम और Pb की वजह से आ रहा है क्या CrO4-2?
बच्चों CrO4-2, तो स्टूडेंट इधर भी CrO4 है, इधर भी CrO4, बट बच्चों CrO4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां येलो बनेगा, यहां येलो, यहां भी येलो, बट बच्चों यहां येलो सॉल्यूशन बनता है। स्टूडेंट ये कंपाउंड सॉल्यूबल है, यहां येलो प्रिसिपिटेट बनता है। बच्चों मेरा बात सुनिए, एस ब्लॉक के कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यहां येलो सॉल्यूशन, यहां येलो प्रिसिपिटेट। बच्चों है दोनों येलो, बट येलो सॉल्यूशन, दिस इज वाटर सॉल्यूबल, दिस इज प्रिसिपिटेट इनसॉल्यूबल। बच्चों एग्जाम में इतना सारा नहीं आता। स्टूडेंट जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं ना, उस मेरे लेवल का बच्चों अगर आप 80% बातें भी समझ लोगे तो भी आप नीट को क्रैक कर लोगे। बच्चों मेरे लेवल का 80% भी आपने सीख लिया तो भी बच्चों आपका नीट अच्छी रैंक से क्रैक होगा। तो स्टूडेंट और कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, थोड़ी रिकॉर्डेड देखनी है, थोड़ी सी बच्चों रिकॉर्डेड देखनी है और पेशेंस रखना है। ओके चलिए बच्चों, वेरी गुड। अब स्टूडेंट नॉट ओनली ये, इसकी जगह मैंने CaCl2 लिया, बच्चों मैंने इसकी जगह CaCl2 लिया तो भी सेम ऐसा होगा। बच्चों इसकी जगह ये लूं या ये तो ऐसा ही होगा, क्योंकि बच्चों कोई भी क्लोराइड आयन, कोई भी क्लोराइड आयन डाइक्रोमेट के साथ रेड वेपर बनाता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस यस, CrO2Cl2 इसका ऑरेंज रेड वेपर, ऑरेंज स्टूडेंट इसकी ऑरेंज रेड वेपर या ऑरेंज रेड एक ही बात है। अब बच्चों आप ये मत कहना सर पीछे तो रेड लिखी इधर ऑरेंज रेड कर दिया। बच्चा कहता सर पीछे तो आपने रेड लिखा इधर ऑरेंज रेड कर दिया। अरे रहेगा तो रेड ना। CrO2Cl2 ऑरेंज रेड कलर ड्यू टू नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, नंबर 3 CTS, नंबर 4 पोलराइजेशन। बच्चों ये रहा पोल, इस कंपाउंड का कलर किसकी वजह से, CrO2Cl2 ऑरेंज रेड कलर ड्यू टू, ऑरेंज रेड कलर ड्यू टू, यस स्टूडेंट आप जानते हो इस कंपाउंड का रेड कलर है। अरे स्टूडेंट रॉन्ग पोल हो गया, बच्चों रॉन्ग पोल हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग पोल हो गया स्टूडेंट। यस स्टूडेंट कोई बात नहीं बच्चों, इस बात को समझिए, स्टूडेंट इस बात को समझिए। CrO2Cl2 क्रोमियम +6 है बच्चों, क्रोमियम +6 उसका फॉर्मूला 3D0 है, अनपेयर्ड 0 है, पैरामैग्नेटिक रॉन्ग बच्चों, D0 DD ट्रांजिशन नहीं करेगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक रॉन्ग, DD ट्रांजिशन रॉन्ग, डी स्टूडेंट कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई, मैं कुछ और सोच रहा था बच्चों, मैं आगे का पॉइंट सोच रहा था कि मुझे नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट बच्चों क्या डिस्कस करना है मैं उसे सोच रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गई। स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पक्का रॉन्ग, D0 है, DD ट्रांजिशन रॉन्ग बच्चों, D0 और D10 कभी भी DD ट्रांजिशन शो नहीं करते बच्चों, ये भी रॉन्ग। अब स्टूडेंट यहां भी हाई चार्ज है, ड्यू टू दिस हाई चार्ज बच्चों चार्ज ट्रांसफर होगा बच्चों, ड्यू टू दिस हाई चार्ज चार्ज ट्रांसफर होगा बच्चों। मैंने आपको कहा है D0 और D10 डज नॉट शो DD ट्रांजिशन। अरे सर्वेश इस्माइल क्या करें, सिली मिस्टेक हो गई। और बच्चों पोलराइजेशन नहीं होगा बच्चों, पोलराइजेशन तो तब होगा जब मैंने आपको AgCl और AgBr कहा था बच्चों, AgCl और AgBr। ओके चलिए स्टूडेंट, यस यस बच्चों। स्टूडेंट अब एक बात यस नंबर 2 पॉइंट बच्चों, नंबर 2 डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन बच्चों, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम बच्चों, यस आदित्य एल्यूमिनियम क्लोराइड का नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवलेंट है बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवलेंट है, ये आयनिक क्लोराइड देगा बच्चों, आयनिक क्लोराइड। डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, exist in equilibrium, dichromate and chromate ion exist in equilibrium, and equilibrium affected by
and equilibrium affected by pH. very important बच्चों, equilibrium affected by pH. स्टूडेंट इधर देखो, ये मेरे पास डाइक्रोमेट है और बच्चों ये क्रोमेट है. डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट इक्विलिब्रियम में रहते. अगर स्टूडेंट बेसिक मीडियम लोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड और एसिडिक लोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड. डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. बेसिक मीडियम लिया तो इधर, एसिडिक मीडियम लिया तो इधर. स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन. बच्चों इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन. स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहां लिख के पूछ रहा हूं, ये डाइक्रोमेट और ये क्रोमेट. यस स्टूडेंट. बच्चों इन दिस इक्विलिब्रियम चेंज इन नंबर 1. बच्चों इस इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा? नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 ज्योमेट्री, नंबर थर्ड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ओएस, क्या मैग्नेटिक नेचर, क्या कलर. बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन नीट में बहुत आता. इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन. बच्चों इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझिए. बच्चों भले आपको अभी आंसर आप लगा रहे हो, मेरी बात समझ गए बच्चों. इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन. स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों मैंने अभी कहा था ये भी D3S, ये भी D3S, दोनों की शेप टेट्राहेड्रल है. ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी 6, यहां भी 6 सेम है. स्टूडेंट दोनों D6 है. बच्चों क्रोमियम +6 है और ये भी 3D0, ये भी 3D0. स्टूडेंट कह रहा आंसर 6 कोई नहीं कह दूं. बच्चा कह रहा दोनों 3D0 है, दोनों डायामैग्नेटिक है, दोनों ही कलरलेस है. आंसर 6. इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन. स्टूडेंट क्या आंसर 6 लगा दूं? बच्चों ये भी 3D0, ये भी 3D0. बच्चों दोनों 3D0 है, बट इस इक्विलिब्रियम में कलर चेंज होगा. बच्चों इसका कलर ऑरेंज कलर है. स्टूडेंट डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर और इसका येलो कलर. ऑरेंज कलर बच्चों येलो. ये सिंपल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस इक्विलिब्रियम, बच्चों बेसिक मीडियम लोगे तो फॉरवर्ड, एसिडिक लोगे तो बैकवर्ड. स्टूडेंट ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए. बच्चों यहां भी 6, यहां भी 6, इसका कलर ऑरेंज और इसका कलर येलो. बेसिक मीडियम, बेस लिया तो इधर, एसिडिक लिया तो इधर. बच्चों इस पर बेस नीट का क्वेश्चन पूछ रहा हूं. बच्चों इस पर बेस नीट का क्वेश्चन. FeCr2O7 treated with NaOH. बच्चों FeCr2O7 treated with NaOH. स्टूडेंट मैं ऐसे दूं, बच्चों मैं डाइक्रोमेट दूं या FeCr2O7 दूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और बच्चों मैं OH- दूं या Na+ दूं, एक ही बात. स्टूडेंट ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट होगा? येलो. और स्टूडेंट कभी एग्जाम में इसकी जगह एक्वस Na2CO3 आ गया. बच्चों मैं ऐसे दूं या ऐसे, सेम थिंग. किसी बच्चे को याद हो Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन. बच्चों ये Na2CO3 है, इसमें वाटर ऐड किया तो बच्चों एक बना NaOH, दूसरा बना H2CO3. H2CO3 वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन इज बेसिक. बच्चों समझ में नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको मैं NaOH दूं या Na2CO3, ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ, नीट में. यस AIPMT में. डाइक्रोमेट ये. और स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जेई मेन का. K2CrO4 ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HNO3. बच्चों K2CrO4 ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HNO3 तो क्या बनेगा? Cr+3 क्या Cr2O7-2? बच्चों K2CrO4 ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HNO3 क्या बनेगा? K2CrO4 ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HNO3 क्या बनेगा? ज्यादातर स्टूडेंट, बच्चों ज्यादातर स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन करते. बच्चों ज्यादातर स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन करते. स्टूडेंट मेरा बात समझ रहे हो? बच्चों ये डाइक्रोमेट आते ही स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन सोचता. क्या बच्चों मुझे डाइल्यूट HNO3 से H+ मिला के नहीं, बच्चों
SiO3 से H+ मिला और H+ की प्रेजेंस में, क्या बच्चों H+ की प्रेजेंस में ये क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? तो बच्चों ये चीज रॉन्ग, ये चीज राइट। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बच्चों ये बात याद रख लो, बेसिक मीडियम लोगे तो इधर, एसिडिक लोगे तो इधर। स्टूडेंट ये जेई मेन का क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई मेन का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप बताओगे, एक्वस K2CrO4 इसमें CO2 पास किया बच्चों, एक्वस K2CrO4 इसमें CO2 पास किया, फर्स्ट बनेगा क्या सेकंड? पोल दे रहा हूं बच्चों, एक्वस K2CrO4। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं। बट स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, होते तो बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट है, बट स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये CO2 बच्चों, ये CO2 इस एक्वस से रिएक्ट करेगा। CO2 जैसे ही बच्चों एक्वस से रिएक्ट करेगा H2CO3, और बच्चों H2CO3 से वापस H+ मिला और H+ की प्रेजेंस में बच्चों ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ। स्टूडेंट क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या बच्चों? मैं स्टूडेंट यस, अगर बच्चों मैं डायरेक्ट ऐसे पूछूं बच्चों, मैं ऐसे पूछूं तब एक को भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट मैं डायरेक्ट H+ पूछूं तब सबको मालूम है ये इधर जाएगा, बट बच्चों मैंने इसकी जगह HNO3 लिया या CO2 लिया, आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा बच्चों, आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं, क्योंकि CO2 वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड से H+ मिला। और बच्चों यहां मैंने NaOH लिया और उसकी जगह Na2CO3 लिया बच्चों, NaOH लिया या Na2CO3 एक ही बात है। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अगर बच्चों डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, बेसिक मीडियम लोगे तो इधर और एसिडिक लोगे तो उधर। अब बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन दिस इक्विलिब्रियम देयर इज चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, OS, मैग्नेटिक, कलर, क्या कोई नहीं बच्चों? आंसर ध्यान रखना बच्चों, दोनों 3D जीरो है बच्चों, दोनों 3D जीरो है, डायामैग्नेटिक है, बट एक ऑरेंज है दूसरा येलो है। अब बच्चों अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेंट, ये प्रॉपर्टी नीट के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेंट। स्टूडेंट इतना कंफर्म है, KMnO4 और K2Cr2O7 क्या बच्चों दोनों जगह मेटल हायर OS में है कि नहीं? ये +7, ये +6, ये दोनों ऑक्सीडेंट है बच्चों, हायर OS में कंपाउंड ऑक्सीडेंट और लोअर में रिडक्टेंट बच्चों, ये दोनों ऑक्सीडेंट है। अरे स्टूडेंट नाइदा, डायामैग्नेटिक है तो कलर्ड कैसे है? पिछली रिकॉर्डेड क्लास देखो, डायामैग्नेटिक होते हुए भी कलर्ड है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ाया हुआ है। यस, अब बच्चों अच्छी तरह से टॉपिक को समझना, KMnO4 एंड K2Cr2O7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एसिडिक KMnO4, स्टूडेंट एसिडिक KMnO4, इसका बच्चों पर्पल कलर होता है, कैसा कलर? पर्पल। इसको किसी रिडक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाऊं बच्चों, ये ऑक्सीडेंट है, ये रिडक्टेंट है, ऑक्सीडेंट इसे ऑक्सीडाइज बच्चों, जैसे ही ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा उसी समय सॉल्यूशन का पर्पल कलर डीकलराइज होगा बच्चों, पर्पल कलर डीकलराइजेज, पर्पल कलर बच्चों डीकलराइजेज, KMnO4 रिडक्टेंट के साथ। एक सेकंड बच्चों, एसिडिक K2Cr2O7 बच्चों, एसिडिक K2Cr2O7, इसको स्टूडेंट में किसी रिडक्टेंट के साथ करवाऊं बच्चों, ये दोनों बहुत अच्छे OA है, ये दोनों बहुत अच्छे OA है, और इस बार सॉल्यूशन का ऑरेंज कलर है बच्चों, ऑरेंज कलर बिकम ग्रीन, ये पॉइंट नीट में बहुत आता बच्चों, ऑरेंज कलर बिकम ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cr+2, क्या Cr+3, क्या Cr+4, क्या Cr+6। कभी किसी बच्चे ने ग्रीन कलर वर्ड सुना हो बच्चों? ग्रीन कलर का कंपाउंड क्या बनेगा? यस स्टूडेंट, डाइक्रोमेट की रिएक्शन जब भी किसी RA के साथ करोगे बच्चों, ये स्लाइड नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। स्टूडेंट यहां तो मैंने Mn+2 बनाया
बच्चों ग्रीन कलर आपको थोड़ा याद रखना है। बच्चों ग्रीन कलर जो बनता वो क्रोमियम +3 है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये आंसर तो कभी होगा ही नहीं बच्चों, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट जब भी रिएक्शन करेंगे ओएस चेंज होगी। बच्चों यहां पर ये तो होगा ही नहीं। और स्टूडेंट यहां पर ग्रीन कलर आपको बच्चों याद रखना है क्रोमियम +3। ये स्लाइड बच्चों नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट जब भी मैं डाइक्रोमेट लूंगा ऑरेंज कलर ग्रीन और पर्पल कलर डीकलराइज, पर्पल कलर डीकलराइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों ये बेस आपको याद रखना है, बाकी कंक्लूजन। और स्टूडेंट मैं एक बात बता दूं बच्चों, कार्बन की मैक्सिमम 4, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 5, फास्फोरस की भी 5, सल्फर की 6, क्लोरीन की 7। स्टूडेंट ये आपको इनकी मैक्सिमम ओएस है बच्चों, ये इन सभी एलिमेंट की मैक्सिमम, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ओएस 5, फास्फोरस की 5, बच्चों नाइट्रोजन की 5 तो फास्फोरस की भी 5, सल्फर की 6, क्लोरीन की 7। ये ओएस याद रखो। वैसे बच्चों आप जानते ही हो क्लोरीन की मैक्सिमम 7, सल्फर की 6, H2SO4, फास्फोरस का H3PO4 +5, ये इनकी मैक्सिमम ओएस है बच्चों, मैक्सिमम ओएस है। अब बच्चों मेरा एक नीट का क्वेश्चन, यस, व्हेन acidic K2Cr2O7, when acidic K2Cr2O7 react with Na2SO3, when acidic K2Cr2O7, ये नीट का क्वेश्चन बच्चों, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट। when acidic K2Cr2O7 react with Na2SO3, orange color बच्चों, orange color green, orange color become green due to formation of, very very important, 1 2 3 4, number 1 CrSO4, number 2 CrSO3, number 3 Cr2SO4 whole thrice, Cr2SO3 whole thrice। ये क्वेश्चन बच्चों नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। स्टूडेंट अभी मैंने आपको टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, अभी बच्चों ओनली बेस बताया है, फिर भी आप कंसेप्ट को समझना। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद Na2SO3, ऑरेंज कलर ग्रीन, दिस इज ड्यू टू। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए, ये क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट। व्हेन डाइक्रोमेट रिएक्ट विद Na2SO3, बच्चों व्हेन डाइक्रोमेट रिएक्ट विद Na2SO3, ऑरेंज कलर बिकम ग्रीन, ऑरेंज कलर बिकम ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। स्टूडेंट कभी भी रिएक्शन को रटना नहीं है बच्चों, कभी भी रिएक्शन को रटना नहीं है, समझना है। क्या बच्चों डाइक्रोमेट बोला, क्या बच्चों मैं डाइक्रोमेट को ऐसा लिख सकता हूं? बच्चों मैं डाइक्रोमेट को ऐसा लिख सकता हूं। इसकी रिएक्शन बच्चों मैं सल्फाइड के साथ करवा रहा हूं। क्या स्टूडेंट सल्फाइड SO3-2 है बच्चों, ये डाइक्रोमेट है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहा हूं। एक बात बताओ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्टूडेंट ये ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट इसे ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों, जैसे ही इसे ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट होगा बच्चों, इतना तो पक्का। ऑक्सीडेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज, जैसे ही ऑक्सीडाइज किया तो स्टूडेंट ये आंसर रॉन्ग बच्चों, इतना तो पक्का। ऑक्सीडेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज तो सल्फाइड नहीं बनेगा, सल्फाइड भी नहीं बनेगा। अब बच्चों सल्फेट यहां है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फेट यहां है और सल्फेट यहां भी है स्टूडेंट। अगर ऑक्सीडेंट ने इसे ऑक्सीडाइज किया उसी समय सॉल्यूशन का ऑरेंज कलर ग्रीन हुआ है। क्या बच्चों जो मैंने लिखा यस के नो? क्या बच्चों जो मैंने लिखा यस के नो? अगर स्टूडेंट मैं ये लिखता हूं तो इन दोनों को ट्रांसफर करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा CrSO4 बच्चों, इन दोनों को ट्रांसफर करूंगा फॉर्मूला बन जाएगा CrSO4। इतना तो पक्का बच्चों, जब भी डाइक्रोमेट की रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो ऑरेंज कलर बच्चों ग्रीन बनता, Cr+3। अब बच्चों मैं इन दोनों को ट्रांसफर करूंगा स्टूडेंट, इन दोनों को क्रॉस ट्रांसफर करूं, 2 इधर और 3 इधर, Cr2SO4 होल थ्राइज। क्या स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया?
बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? ये आपने 2 इधर भेजा और 3 इधर भेजा, ये क्वेश्चन नीट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट आपको बेसिक समझना है, बच्चों आपको बेसिक समझना है। ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट है बच्चों, ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट है, रिडक्टेंट के साथ रिडॉक्स रिएक्शन। अरे बच्चों ये मैंने कहा ना, अरे स्टूडेंट Cr2 बच्चों ये सल्फाइड था, सल्फाइड सल्फेट में चला गया, अरे सल्फाइड सल्फेट में चला गया, और डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर ग्रीन बनता है बच्चों, डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर हमेशा ग्रीन बनता है। यस, अब स्टूडेंट 5 मिनट आवाज नहीं करोगे बच्चों, चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, अच्छी तरह से चीजों को समझिए। यस यस स्टूडेंट, अब आगे बढ़े। अब बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मिनट नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक KMnO4 या फिर बच्चों एसिडिक K2Cr2O7, बच्चों मैं दोनों चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं, इसकी रिएक्शन में NaNO2 से करवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसकी रिएक्शन में NaNO2 से करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं? NaNO2 से। स्टूडेंट एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, बच्चों ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट, NaNO2 से करवाया। स्टूडेंट एक सेकेंड, यस बच्चों NaNO2 लिया, NaNO2 स्टूडेंट ये ऑक्सीडेंट है, इसे ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों, ये नाइट्राइट है, यहां नाइट्रोजन 3 में, जैसे ही इसे ऑक्सीडाइज करेगा सॉल्यूशन का ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाएगा बच्चों, ये लोगे तो ऑरेंज कलर ग्रीन, और किसी ने ये लिया तो पर्पल कलर डीकलराइज बच्चों, ये लिया तो ग्रीन और ये लिया तो पर्पल कलर बच्चों डीकलराइज होगा, पर्पल कलर डीकलराइजेज। स्टूडेंट ये थोड़ा इरेज करके वापस लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मैंने क्या लिया? एसिडिक KMnO4 या फिर बच्चों एसिडिक K2Cr2O7। स्टूडेंट इसकी रिएक्शन मैंने NaNO2 से करवाई बच्चों, ये ऑक्सीडेंट है। स्टूडेंट इसका कैसा कलर? पर्पल, इसका कलर ऑरेंज। स्टूडेंट ये ऑक्सीडेंट, इसे ऑक्सीडाइज, नाइट्राइट को नाइट्रेट में भेजेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, नाइट्राइट नाइट्रेट में गया, और आपने ये लिया तो पर्पल कलर डीकलराइजेज, और किसी ने ये लिया तो ऑरेंज कलर बच्चों बिकम ग्रीन, ऑरेंज कलर स्टूडेंट बिकम ग्रीन, और बच्चों ऑरेंज कलर ग्रीन हुआ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cr+3। Cr+3 का कैसा कलर है? ग्रीन। ये बेसिक याद रखो। अभी तो बच्चों कलर चेंज हो गया क्या स्टूडेंट? अब मैं ये लेता हूं, क्या कलर चेंज होगा? बच्चों सोडियम नाइट्राइट लेता हूं तो कलर चेंज हुआ? अब कलर चेंज नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 5 में बच्चों, ये नाइट्रोजन मैक्सिमम OS, ये ऑक्सीडेंट इसके कलर को चेंज नहीं करेंगे बच्चों। मेरा पॉइंट समझ में आया बच्चों? मेरा पॉइंट समझ में आया? कलर चेंज कौन करेगा? नाइट्राइट करेगा कि नाइट्रेट? बच्चों कलर चेंज कौन करेगा? नाइट्राइट के नाइट्रेट? नाइट्राइट करेगा। और बाय द वे स्टूडेंट मैं सोडियम सल्फाइट लूं बच्चों, सोडियम सल्फाइट लिया, सल्फाइट बच्चों, सल्फाइट में सल्फर +4 है, तो ऑक्सीडेंट इस सल्फाइट को सल्फेट में भेजेगा बच्चों, जैसे ही सल्फेट, उसी समय सॉल्यूशन के कलर चेंज हो गए बच्चों, उसी समय सॉल्यूशन के कलर चेंज। कोई बच्चा मुझे बता दो, अगर मैं सोडियम सल्फेट लूं तो कलर चेंज होगा क्या बच्चों? मैं सोडियम सल्फेट लूं तो कलर चेंज होगा? नो, क्योंकि बच्चों सोडियम सल्फेट में ऑलरेडी सल्फर 6 है, कलर चेंज नहीं होगा। कोई बच्चा आंसर दो, सोडियम सल्फेट नो रिएक्शन, क्या बच्चों फेरस सल्फेट कलर चेंज करेगा? बच्चों फेरस सल्फेट कलर चेंज, यस के नो, ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों फेरस सल्फेट कलर चेंज, ट्रू क्या फॉल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए। सोडियम सल्फेट बच्चों, सोडियम सल्फेट नो रिएक्शन, सोडियम सल्फेट नो रिएक्शन, बट बच्चों फेरस सल्फेट ये ऑक्सीडेंट है, फेरस नहीं जा रहा है बच्चों, भले सल्फेट नहीं जा रहा है, बट बच्चों फेरस था, फेरस फेरिक में कन्वर्ट, सल्फेट सल्फेट में ही रहेगा बच्चों, फेरस तो फेरिक में कन्वर्ट, उसी समय कलर चेंज हो गए।
स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सोडियम सल्फेट नो रिएक्शन बट फेरस सल्फेट करेगा। बच्चों इसकी जगह मैं आपको FeSO4.7H2O दूं, बच्चों इसकी जगह FeSO4.7H2O दूं तो भी कलर चेंज होगा। बच्चों आप लोगों ने ग्रीन विट्रोल सुना हो, किसी बच्चे ने मोर साल्ट कभी सुना? बच्चों मोर साल्ट कभी सुना? मोर साल्ट, बच्चों मोर साल्ट भी फेरस अमोनियम सल्फेट है। क्या स्टूडेंट इन तीनों में फेरस है क्या? नहीं बच्चों, इन तीनों में फेरस है। ऑक्सीडेंट फेरस को फेरिक में भेजेगा और कलर चेंज हो गया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, एसिडिक KMnO4, बच्चों एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 प्लस फेरिक सल्फेट, बच्चों फेरिक सल्फेट लूं तो कलर चेंज यस के नो? बच्चों अगर मैं ये और फेरिक सल्फेट लूं, स्टूडेंट ये ऑक्सीडेंट है बच्चों, न तो फेरिक ऑक्सीडाइज होगा न ही सल्फेट होगा, नो रिएक्शन बच्चों, नो रिएक्शन। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी बच्चे को ऑक्जेलिक एसिड याद हो, किसी बच्चे को ऑक्जेलिक एसिड याद हो, तुम लोग तो भगवान जाने है ना कैसे हो। ऑक्जेलिक एसिड बच्चों ये डाइक्रोमेट ऑक्जेलिक एसिड, इतना तो रिडॉक्स रिएक्शन में सबने सुना होगा, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की 3 है। तो बच्चों ये ऑक्सीडेंट इसे ऑक्सीडाइज, जैसे ही इसे ऑक्सीडाइज उसी समय सॉल्यूशन के कलर चेंज हो गए बच्चों, उसी समय सॉल्यूशन के कलर चेंज। बच्चों इसकी जगह मैं आपको फेरस ऑक्सलेट दूं, बच्चों इसकी जगह मैं फेरस ऑक्सलेट दूं तो बच्चों ये ऑक्सीडेंट है, स्टूडेंट ये ऑक्सीडेंट है, ये फेरस ऑक्सलेट। तो बच्चों फेरस ऑक्सलेट, फेरस फेरिक में कन्वर्ट, ऑक्सलेट CO2 में कन्वर्ट, और उसी समय बच्चों कलर चेंज हो गए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फेरिक ऑक्सलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फेरिक सल्फेट नो रिएक्शन, बच्चों फेरिक सल्फेट नो रिएक्शन। तो स्टूडेंट कहता फेरिक ऑक्सलेट भी नो रिएक्शन, बच्चा कहता फेरिक सल्फेट नो रिएक्शन, फेरिक ऑक्सलेट नो रिएक्शन। बच्चों भले फेरिक नहीं कर रहा है बट ऑक्सलेट है, बच्चों फेरिक तो फेरिक में पड़ा रहेगा, फेरिक तो फेरिक में पड़ा रहेगा, बट बच्चों ऑक्सलेट हमेशा CO2, ऑक्सलेट हमेशा CO2। आज सर आज कुछ भी नहीं समझ, अरे स्टूडेंट इधर देखो, ये ऑक्सलेट CO2 उसी समय बच्चों सॉल्यूशन के कलर चेंज, बच्चों उसी समय सॉल्यूशन के कलर चेंज। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच सब्सटेंस डीकलराइजेज, बच्चों विच सब्सटेंस डीकलराइजेज पर्पल कलर, विच सब्सटेंस डीकलराइजेज पर्पल कलर ऑफ KMnO4, which substance decolorises purple color of KMnO4? Number 1, 2, 3, 4. Number 1 फेरिक सल्फेट। बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, फेरिक ऑक्सलेट। नंबर 3 बोथ, नंबर 4 कोई नहीं। बच्चों ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, स्टूडेंट कहता दोनों जगह फेरिक है, बच्चा कहता दोनों जगह फेरिक है, विच सब्सटेंस डीकलराइजेज पर्पल कलर ऑफ KMnO4, स्टूडेंट कहता आंसर 4। बच्चों मेरी बात समझे, फेरिक सल्फेट और फेरिक ऑक्सलेट। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट में बच्चों कार्बन +3 में है, सल्फेट में बच्चों सल्फर +6 में है। तो स्टूडेंट आंसर ये। बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर? फेरिक सल्फेट में बच्चों न तो फेरिक जाएगा न ही सल्फेट जाएगा, कलर चेंज नहीं होंगे। और बच्चों फेरिक ऑक्सलेट में ऑक्सलेट की वजह से कलर चेंज, बच्चों कलर चेंज किसकी वजह से? ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट में बच्चों कार्बन +3 में है, ये ऑक्सीडेंट ऑक्सलेट को CO2, जैसे ही CO2 में भेजा बच्चों उसी समय पर्पल कलर डीकलराइज। अब बच्चों एक क्वेश्चन और, यस, इफ यूरिन सैंपल, बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन, इफ यूरिन सैंपल डीकलराइजेज पर्पल कलर ऑफ KMnO4, if urine sample decolorizes purple color of KMnO4, this indicate presence of
If urine sample decolorizes purple color, this indicate presence of number 1 ये, number 2, number 3. स्टूडेंट 2 मिनट के लिए क्लास को एक्सटेंड की है, टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है. SO4-2, NO3-, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ClO4-. If urine sample decolorizes purple color, this indicate the presence of. If urine sample decolorizes purple color of KMNO4, this indicate the presence of. बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट सेशन में बच्चों अपन आगे और बढ़ेंगे. यस यस बच्चों, एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट, कोई बात नहीं, रिमेनिंग बच्चों अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, आपको रटना नहीं है, इसको समझना है. स्टूडेंट यहाँ कार्बन 4, सल्फर 6, नाइट्रोजन 5, क्लोरीन 7, कार्बन 3. बच्चों ये सारे मैक्सिमम ओएस में है. बच्चों ये सारे मैक्सिमम ओएस में, इनके अंदर KMNO4 मिलाओगे तो बच्चों KMNO4 इनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. नो रिएक्शन बच्चों, नो रिएक्शन. स्टूडेंट किसी बच्चे ने सुना अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन होता है, बच्चों अगर आपने सुना हो अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन होता है तो यूरिन के सैंपल में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं. बच्चों ये कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट, और इसके अंदर मैंने KMNO4 मिलाया. ये KMNO4 का पर्पल कलर बच्चों जैसे ही इसमें मिलाओगे ऑक्सलेट CO2 और बच्चों पर्पल कलर Mn+2. स्टूडेंट आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट. सभी स्टूडेंट इस स्लाइड बच्चों आज की क्लास को रिकॉर्डेड देखना. और बच्चों आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये, बच्चों ये कंक्लूजन नीट के लिए इंपॉर्टेंट. इसका पर्पल कलर, इसका ऑरेंज कलर, बच्चों इसमें रिडक्टेंट मिलाओगे स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेंट ये रिडक्टेंट मिलाओगे, कलर चेंज हो गए. बच्चों ये ऑक्सीडेंट ये रिडक्टेंट मिलाए, कलर चेंज हो गए. ओके. और बच्चों उससे पहले मैंने आपको ये हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, D3S वाली बात. जितना आज बच्चों मैंने पढ़ाया है प्लीज इसको रिवाइज करना. बच्चों प्लीज इसको रिवाइज करना अच्छी तरह से. KMNO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट टर्न पे अपन और बढ़ेंगे. बच्चों नेक्स्ट टर्न पे अभी और करेंगे. ओके स्टूडेंट, डी ब्लॉक के 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट. OS मैग्नेटिक नेचर, बच्चों OS मैग्नेटिक नेचर, कलर और KMNO4. बच्चों नीट में ज्यादातर क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आते हैं. डी ब्लॉक में बच्चों नीट में ज्यादातर टॉप क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आते हैं. OS मैग्नेटिक, कलर और KMNO4. KMNO4 और K2Cr2O7 सेम है. ओके. और बच्चों जिन स्टूडेंट का पीरियोडिक टेबल को रिवाइज करना है, बच्चों पीरियोडिक टेबल 135 डेज में 7 PM पर, बच्चों जो सुपर अचीवर में लेट एडमिशन लिए हैं वो 135 डेज में 7 PM पर मेरा अल्फा अचीवर बैच ज्वाइन करें. उसमें पीरियोडिक टेबल चल रहा है. बच्चों पीरियोडिक टेबल को रिवाइज करो. ओके बाय बच्चों, सेशन अवर कर रहा हूं. बाय बच्चों, सेशन अवर कर रहा हूं. ठीक है. यस ओके बाय. और कल ये आज का सेशन जरूर रिकॉर्डेड देखना. एक बार बच्चों रिकॉर्डेड देखोगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके. ओके बाय बच्चों, बाय.